So today our topic is nature of principles of management. By nature is meant qualities and characteristics of anything. Principles are general propositions which are applicable when certain conditions are present. These have been developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experiences of the managers, right? Depending upon how they are derived and how effective they are in explaining and predicting managerial behavior, they contribute towards the development of management, both as a science and as an art. तो यहाँ तक हम समझते हैं कि नेचर क्या है। बाय नेचर मैनेजमेंट क्या है कि किसी भी चीज की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना, ठीक है, बताना। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या हैं? जनरल प्रपोजिशंस हैं जो हमें ऑलरेडी सेट किए गए हैं, ठीक है। कोई कंडीशंस हैं जिनमें ऑलरेडी वो चीज प्रेजेंट होती है। दीज हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, और वो चीज किस तरह से डेवलप हुई है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैनेजर्स के, ठीक है। Depending upon how they are derived and how effective they are in explaining and predicting managerial behavior. और इस बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो डिराइव हुई है। डिराइव मतलब हम कहते हैं कि कहाँ से वो उत्पन्न हुई हैं, राइट? कि उनका बेसिस क्या है ऑफ ओरिजिन, एंड हाउ इफेक्टिव दे आर इन एक्सप्लेनिंग एंड प्रिडिक्टिंग मैनेजरियल बिहेवियर। अब मैनेजमेंट में हमें कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितने इफेक्टिव हैं उनको एक्सप्लेन करने में, यानी हम कितना उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और मैंने जो मैनेजर का बिहेवियर है उसमें वो कितना उस चीज को प्रिडिक्ट कर पा रहा है आने वाले फ्यूचर के हिसाब से। हम उस तरह से प्रिंसिपल्स को सेट करते हैं, राइट? Derivation of these principles may be said to have a matter of science and their creative application may be regarded as an art. तो यहाँ बोला गया है कि डेरिवेशन क्या है? Derivation of these principles may be said to have a matter of science and their creative application may be regarded as an art. तो इन प्रिंसिपल्स का जो डेरिवेशन है, यानी जिस तरह से इन प्रिंसिपल्स को डिराइव किया गया है, डिराइव मैंने अभी बताया कि इनका क्या है, डिराइव मतलब ओरिजिन, राइट? कि किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ है उसको हम बोलते हैं एज ए मैटर ऑफ साइंस एंड द क्रिएटिव एप्लीकेशन मे बी रिगार्डेड एज एन आर्ट. These principles led credibility of a learnable and teachable discipline to a practice of management. As such, ascent to managerial position may not be a matter of birth, but a matter of requisite qualification. Certainly, clearly, management principles have gained importance with increasing professionalism of मैनेजमेंट. तो बाय द टाइम क्या है कि मैनेजमेंट जो है उन्होंने काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म में इम्पोर्टेंस गेन करी है बाय द टाइम में. तो मैनेजमेंट की जो पोजीशन है वो जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ उसको वो मिली है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है. ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन, दैट हाउ द मैनेजर इज डीलिंग विद दैट क्वालिफिकेशन. मतलब अपनी पोजीशन का वो किस हिसाब से फायदा उठा रहा है, मैनेजरियल पोजीशन का किस हिसाब से फायदा उठा रहा है अपनी उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का इन द मैनेजमेंट फील्ड, ठीक है। कि जब हमारी हायरार्की बनती है या फिर हमारी मैनेजमेंट बनती है किसी भी कंपनी में, तो उनके जो प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं एक मैनेजर पे, ठीक है, मैनेजर की पोजीशन पे, कि किस तरह का हमारा मैनेजर है, उस हिसाब से वो पोजीशन पे वो उस चीज को अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, राइट? दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन. तो यही जो प्रिंसिपल्स हम सेट करते हैं वो सबके लिए एक गाइडलाइन होती है जिसमें सब परफॉर्म करते हैं, यानी एक सेट रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, एक प्रिंसिपल्स के तहत कि हमें ये काम करना है तो करना ही है, तो वो उसी गाइडलाइंस के ऊपर ही सब एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं. They denote a cause and effect relationship. It is very important when you write about मैनेजरियल प्रिंसिपल्स के बारे में लिखते हैं तो ये वर्ड आपको जरूर लिखना है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स कि क्या उसका रीजन है, यानी
जो भी आपके मैनेजरियल पोजीशंस के लिए परफॉर्म हो रहा है, यानी जो भी आप मैनेजमेंट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ कॉज। और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंपनी पे, हमारी पोजीशन पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए। तो वो दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जो एक कॉज उस पे इफेक्ट डाल रहे हैं और एक इफेक्ट जो हमारा उसके निकल के आएगा। तो इट इज ऑलरेडी, जो हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसी चीज पे डिपेंड है, कि जो हम प्रिंसिपल सेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दोनों का बना रहे। वाइल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और ये हम किस तरीके से करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किस बेसिस पे होता है, ये सारे फंक्शंस पे, ये सारे हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सारे हमारे क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब यही जो प्रिंसिपल्स हैं अब यही जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो पहला है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिवर्सल नाम से हमें पता चल रहा है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि इट इज intended to apply to all types of organizations, बिजनेस हो गए, नॉन बिजनेस हो गए, स्मॉल एज वेल लार्ज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, ये क्या है, मतलब मेन है आपका इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल, दैट इज कि हर किसी में ये अप्लाई हो सकते हैं। यानी किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप का आपका मैनेजमेंट लेवल हो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट डू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट आपका स्मॉल है, लार्ज है, ठीक है, इट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, इट डजंट एक्चुअली इज इम्पोर्टेंट कि किस टाइप का बिजनेस है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट इज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई इजिली हो सकते हैं। चाहे आपका कैसा भी सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, तो हर किसी स्केल ऑफ ऑपरेशन में ये इजिली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। For example, it is given for greater productivity, work should be divided into small tasks. ये आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे, that the work should be divided into small tasks and each employee should be trained to perform his or her specialized job। कि उसको जो आपको काम दिया गया है वो हर एक एम्प्लॉय में इक्वली डिवाइड किया जाए और हर किसी को उस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। दैट इज द वर्क ऑफ एन, जो ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि हमें इस चीज अपने काम को इस तरह से डिवाइड किया जाना चाहिए कि हर कोई एम्प्लॉय जो है, ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन्ड, कि उसको हर एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले अपना वो स्पेशलाइज जॉब करने के लिए, राइट। तो दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ऑफिस, चाहे वो कोई भी काम करता हो। एक डेयरी वाला है जो डिस्पैच क्लर्क कर रहा है, उसका काम है रिसीव करना, सेंड मेल करना, एनीथिंग एनीथिंग, देयर आर सो मेनी। एंट्री ऑपरेटर है, डेटा टास्क एंट्री ऑपरेटर है, राइट, कंप्यूटर में काम करता है, पियोन है, ऑफिसर है। तो ये कोई कंपनी में लिमिटेड नहीं है, बट इनके अलग से डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, राइट। तो देर आर दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लिमिटेड कंपनी वे देर आर सेपरेट डिपार्टमेंट्स। तो इनको एक तरह से डिपार्टमेंट्स में हेड कर देते हैं इन प्रिंसिपल को। फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो डिविजन ऑफ वर्क हाउएवर मे वेरी फ्रॉम केस टू केस। तो किस तरह से काम डिवाइड हो रहा है वो डिपेंड करता है हमारा, डिविजन ऑफ वर्क हमारा डिपेंड करता है किस तरह की कंपनी है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, general guideline. Second point is general guideline. The principles are guidelines to action
but not to provide ready-made straight jacket solution to all the managerial problems. What do you mean by straight jacket? Here the word will come. Here the word has come, this straight jacket, right? Straight jacket means straight jacket solution to all the managerial problems. ठीक है, स्ट्रेट जैकेट मीन्स कि एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस, यानी आपको तुरंत ही सॉल्यूशन मिल जाए किसी चीज का, उसे हम यहाँ बोल रहे हैं स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस आपको सॉल्यूशन मिलेंगे कैसे, क्यों कैसे मिलते हैं, क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशंस जो होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और डायनेमिक होती हैं। कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक मीन, कॉम्प्लेक्स आप बोलोगे कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, इट इज द सेम वर्ड, इट इज द सेम मीनिंग की कॉम्प्लेक्स का मतलब हम क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट, राइट, कि जो चीज हमें इजिली समझ में ना आए, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड डायनेमिक मीन्स इट इज चेंजेबल, राइट, रेडी टू मूव या रेडी टू चेंज, दैट इज डायनेमिक, कि बहुत जल्दी बदलता है, and are a result of many factors. However, the importance of principles cannot be underestimated because even a small guideline helps to solve a given problem. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम छोटी से छोटी प्रिंसिपल को अंडर एस्टिमेट करें, राइट? तो क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी गाइडलाइन भी कभी कभार हमारी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इट हैज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, राइट? एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन देयर इज प्रॉब्लम अराइजेस, तो हमारा ये मानना होना चाहिए कि कोई भी गाइडलाइन छोटी या बड़ी नहीं है। जो भी हमारे सेट मैनेजर्स ने हमारे लिए सेट की है, इट डजंट मीन कि वो बहुत छोटी है, राइट? समटाइम्स द प्रॉब्लम इज ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं जिनसे वो छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए सोल्यूशन का काम कर जाती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, in dealing with the situation of conflict between two departments, a manager may emphasize the primary of the overall goals of the organization। तो जरूरी नहीं है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो कंपनी में, तो मैनेजर जो है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो मैनेजर जो है वो एम्फेसाइज करेगा ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का, ना कि अपने दोनों आपस में लड़ाई झगड़े को बढ़ाएंगे, बल्कि ओवरऑल गोल के बारे में सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पे इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस हिसाब से दोनों काम करते हैं, राइट?